नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी चर्चा 420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, विश्व के भूगोल का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर खनिज यानी कि मिनरल्स। इसमें चैप्टर होगा खनिज यानी कि मिनरल्स। जैसा कि आप लोग को खुद ही पता होगा कि खनिज यानी कि मिनरल्स चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। डोनबास क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयले के उत्पादन के लिए डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि जापान के किस अयस्क के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो जापान कोबाल्ट के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का प्रमुख भंडार क्षेत्र कौन सा है? तो दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का प्रमुख भंडार पेटागोनिया का पठार है। अगला है पृथ्वी के भूगर्भ में सबसे अधिक निकेल धातु पाई जाती है तथा उसके बाद लोहा का स्थान है। यानी कि पृथ्वी के भूगर्भ में प्रथम स्थान पर निकेल धातु पाई जाती है और दूसरे स्थान पर लोहा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि रुकवा झील क्षेत्र जो तंजानिया में उपस्थित है किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के उत्पादन के लिए। अगला है जोहान्सबर्ग किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? तो जोहान्सबर्ग स्वर्ण खनन हेतु प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि कोयला, कच्चा तेल एवं प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। यानी कि कोयला, कच्चा तेल तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार के चट्टानों का उदाहरण है? तो कोयला परतदार चट्टानों का उदाहरण है। कुलगार्गी रवाल ऑस्ट्रेलिया के किस राज्य यानी कि प्रांत में स्थित है? तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम के निर्यातक की मात्रा के आधार पर देशों के अवरोही क्रम क्या है? तो अवरोही क्रम में सबसे पहले सऊदी अरब हो जाएगा, उसके बाद रूस हो जाएगा, उसके बाद इराक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाकू किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए बाकू प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश यूएसए है। चलिए अब पेट्रोलियम के प्रमुख खनन केंद्र को देखते हैं। इधर देश हो जाएगा, इधर खनन केंद्र हो जाएगा। अमेरिका में प्रमुख 3 खनन केंद्र है जो अपलेशियन क्षेत्र, गल्फ तटीय क्षेत्र, कैलिफोर्निया है। सऊदी अरब में 2 है, दमाम, घाबर एवं धारान। कुवैत में 1 ही है, बुरहान पहाड़ी जो विश्व का बृहत्तम संचित भंडार है। ईरान में लाली, करमशाह, नफ्त सफीद, हफ्तकेल है। पूर्व सोवियत संघ वोल्गा यूराल क्षेत्र और बाकू क्षेत्र है। इराक में किरकुक, मोसुल, बसरा, तिकरित ये सभी इराक में प्रमुख खनन केंद्र है पेट्रोलियम का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व के 3 अग्रणी कच्चे तेल उत्पादक का सही क्रम क्या है? तो विश्व के 3 अग्रणी कच्चे तेल उत्पादक के सही क्रम है संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा, उसके बाद सऊदी अरब, उसके बाद रूस में उत्पादन होता है कच्चे तेल का। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीज के शीर्ष भंडार यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादन भंडार राष्ट्र कौन से देश है? तो सबसे ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, उसके बाद यूक्रेन हो जाएगा, उसके बाद ब्राज़ील हो जाएगा। यानी कि सबसे ज़्यादा मैग्नीज उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद है यूक्रेन, उसके बाद है ब्राज़ील। दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश कौन सा है? तो दक्षिणी पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक इंडोनेशिया देश हो जाएगा। चलिए अब कच्चे तेल के शीर्ष उत्पादक एवं भंडारण राष्ट्र को देखते हैं। इधर क्रम संख्या हो जाएगा, इधर उत्पादक राष्ट्र हो जाएगा, इधर भंडारक राष्ट्र हो जाएगा। कच्चे तेल के उत्पादन में प्रथम स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका आता है और भंडारक राष्ट्र की बात करें तो वेनेजुएला प्रथम स्थान पर आता है। और कच्चे तेल के उत्पादन में द्वितीय स्थान पर सऊदी अरब और भंडारक में भी सऊदी अरब द्वितीय स्थान पर आता है। और कच्चे तेल के उत्पादन में तृतीय स्थान पर रूस आता है और भंडारण में कनाडा आता है। अगला क्वेश्चन है
कि विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार कहाँ स्थित है? तो वेनेजुएला में स्थित है। गेसोहाल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता कौन सा देश है? ब्राजील है। चलिए अब विश्व में प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र को देखते हैं। तो विश्व में प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र के अंतर्गत यूएसए, कनाडा, रूस आता है। इधर प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हो जाएगा। यूएसए की बात करें तो यूएसए में प्रमुख उत्पादक क्षेत्र टेक्सास, लुइसियाना, ओक्लाहोमा, न्यू मैक्सिको है। और कनाडा देश में अल्बर्टा एवं ब्रिटिश कोलंबिया है। रूस में स्टाबरपूल, क्रास्नोदार, ओरेनबर्ग और बुकटील है। परमाणु ऊर्जा के दो प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तो परमाणु ऊर्जा के दो प्रमुख खनिज थोरियम, यूरेनियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सेलांगोर एवं पेनांग किस देश का सुप्रसिद्ध उत्पादक है? तो सेलांगोर और पेनांग मलेशिया सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए कनाडा देश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के सुप्रसिद्ध तांबे की खान चुक्विकमाटा कहाँ स्थित है? तो वह है चिली में, यानी कि चिली में सबसे ज़्यादा चुक्विकमाटा तांबे की खान है। टीन कहाँ से प्राप्त होता है? तो टीन हो जाएगा प्लासर निक्षेपों से। अगला है कि थोरियम भंडारण शीर्ष स्थान, यानी कि थोरियम के भंडारण में शीर्ष स्थान पर प्रथम स्थान पर भारत हो जाएगा, दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। भारत 96,03,000 टन थोरियम का उत्पादन करता है। वही संयुक्त राज्य अमेरिका 4,40,000 उत्पादन करता है, भंडारण करता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया 3 लाख टन मतलब थोरियम के भंडारण रखता है 3 लाख टन। चलिए अब अगला क्वेश्चन की बात करें तो विश्व में यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार किस देश में स्थित है? तो विश्व में यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यूरेनियम के प्रमुख अयस्क कौन से है? तो यूरेनियम के प्रमुख अयस्क यूरेनिनाइट, जिसे पिच ब्लेंड भी कहा जाता है, यूरेनाइट, थोरियोनाइट हो जाएगा। ये सभी यूरेनियम के प्रमुख अयस्क है। चलिए अगला है कि लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध कनाडा में हैमिल्टन शहर को कनाडा का बर्मिंघम कहा जाता है। इससे आगे खनिज का एक क्लास और होगा 5 या 6 मिनट का, तब खत्म हो जाएगा।